गुड मॉर्निंग गाइस। यार ये बनाया आज सुबह सुबह गेहूं का दलिया। ये उस रहे सुबह के 9। मैं किट्टू के लिए दलिया लेके जा रही हूँ। यहाँ पर 11 बज चुके हैं और किट्टू और मैं नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हमारा सारा काम निमट चुका है और यहाँ हमारे पति देव भी सुबह के सो के उठ चुके हैं। नाइट ड्यूटी चल रही थी पर आते ही सुबह सो गए थे। आज इन्हें एग करी अंडा करी बनानी थी, इसलिए जल्दी उठ गए क्योंकि आज इन्हें अंडा करी खाने का मन था और अपने हाथ का ही खाने का मन था। इन्हें खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कहते हैं कि आने वाले टाइम में होटल खोलेंगे, मेरी जॉब लग गई तो। चलो जो होता है आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये अपना एग करी भी बना लेंगे और इसको भी देख लेंगे, इसलिए मैं जाके अपना पढ़ने लगी थोड़ा सा। क्योंकि मॉर्निंग का मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मैं अब 11 बजे पढ़ रही हूँ। किट्टू इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि इसके दांत निकल रहे थे, इसलिए रात में मुझे जगा देता है। कभी भी हर 2-2 घंटे में मुझे जागना पड़ रहा है, तो मेरी रात में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। फ़िलहाल अब मैं यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर सीटेट का प्रीवियस ईयर कर रही हूँ क्योंकि शायद सीटेट की 27 दिसंबर से डेट अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम की। अभी कभी भी आ सकता है, या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट में कभी भी आ सकता है। अब देखते हैं किसका कब आता है। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर ही पढ़ाई करी क्योंकि उसके बाद इनकी एग करी बन चुकी होगी और मुझे जाके अपना चावल रोटी बनानी थी। फ़िलहाल जल्दी मैंने कुछ नहीं, यहाँ पर इंग्लिश का सेट पेपर कर रही थी मैं। क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो साइंस है और हिंदी इंग्लिश तो होती ही है। वैसे तो इंग्लिश के चॉइस में आप संस्कृत भी रख सकते हो, पर मैंने इंग्लिश ले रखी है और साइंस सब्जेक्ट है। अब मैथ के क्वेश्चंस करती हूँ तो इतना नहीं हो पाता, टाइम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो जूनियर के सीटेट के जूनियर के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं। तो फ़िलहाल मैं छोटे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, पेडालॉजी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि जिसमें कम समय लग सकता है मैं उसको ज़्यादा पढ़ रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद तो स्मार्टनेस से ही पढ़ाई हो सकती है। शादी से पहले तो हम मौका अपना मूड देखते थे पढ़ाई के लिए, अब मौका देखते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ ये दोनों आ चुके हैं मुझे बुलाने के लिए कि अब फटाफट रोटियाँ और चावल बना दो। तो मैं जल्दी अपने किचन में जा रही हूँ क्योंकि इनकी एग करी बन चुकी है और मैं यहाँ पर फटाफट से चावल बनाऊंगी पहले और उसके बाद मैंने अपना यहाँ आटा लगाना शुरू कर दिया है। 12:30 बज चुके हैं। फ़िलहाल मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, आधा पौन घंटा हुई है मॉर्निंग में आज। और मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी है। रोटी सेकना, यहाँ पर हमारा लंच तैयार हो चुका है। आज हमने एग करी चावल रोटियाँ और सलाद में प्याज सलाद था, ये खाया है। किट्टू को भी काफ़ी तेज़ भूख लगी है। इसको जैसे खाना देखता है ये तुरंत एक्साइटेड हो जाता है खाने के लिए, पर लेकिन जब खिलाते हैं तो इतना नहीं खाता कम है, बिखेरता ज़्यादा है। पूरा घर ऐसा कर देता है जैसे कि पता नहीं लंगर खाया हो किसी ने। इसलिए हम ये नीचे वाइट बेडशीट बिछा लेते हैं, उसके बाद ही इसको खिलाते हैं इसके ऊपर बिठा के। अभी थोड़ी देर तो शांति से बैठेगा, उसके बाद कभी पानी गिरा देता है और कभी खाना गिरा देता है। कपड़े तो पूरे ही गंदे कर लेता है। फ़िलहाल देखती हूँ थोड़ा खिला रही हूँ। ये अभी इसको नहीं खाना है, इसे पहले प्याज का सलाद खाना है। इसे फ़िलहाल प्याज का सलाद दिया, उसके बाद इसने धीरे खाना शुरू करा। शादी से पहले या बच्चे नहीं थे तब ऐसा खाना खाने बैठते थे इत्मीनान से, और अब तो बस 2 मिनट मिल जाए खाना खाने के लिए सुकून से, वही बहुत होती है। फ़िलहाल हम तीनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पर अभी किट्टू को सुला देना था और ये भी सो चुके हैं। 1:30 बज चुका है और 2 बजे तक हमारा किट्टू भी सो चुका है। यहाँ अब 3 बज रहे हैं। मैं पढ़ रही थी, पढ़ते मुझे थोड़ी सी चाय की लगी, इसलिए मैं चाय बनाने आ गई और ये मैं कटोरी में ही चाय बनाने लगी। और उसके बाद ये 5 बज चुके हैं, दोनों उठ चुके हैं सो के। किट्टू के दोस्त आए हुए हैं, आरव और श्रेयांश, ये दोनों इसके साथ खेल रहे हैं। हमारे किट्टू को सिर्फ आरव और श्रेयांश ही पसंद है, वो उनके साथ ही खेलता है। बाकी गर्ल्स को तो वो अलाउ भी नहीं करता घर के अंदर आने के लिए, उनको तो ये मार के भगा देता है। इनके साथ ये खूब अच्छे से खेलता है। और ये शाम की फिर से मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा हो चुका है। सामने बच्चे वगैरह भी खेलने आ गए हैं। अब चाय पीने के बाद ये तो चले जाएंगे ग्राउंड में अपना किट्टू के साथ, किट्टू को घुमाने के लिए, और मैं चाय पी के फटाफट फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ शाम का राउंड करने के लिए। क्योंकि अब मैंने KVS का PRT वाला बैच भी ले लिया है। अब तो कंटिन्यू लगभग दिन में 6 आवर और रात में भी कम से कम
2 से 3 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। और फिर कभी कभी किट्टू इतना परेशान कर देता है कि ना तो दिन में पढ़ाई होती है ना रात में पढ़ाई, तो इसलिए जब मौका मिलता है मैं तभी पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये घूम घाम के आ गया है शाम के टाइम और मैं इसे मना रही हूँ, ये मुझसे नाराज़ हो गया है क्योंकि मैं इसे बहुत देर से दिखाई नहीं दी थी। अब इसको शाम का दूध पिलाऊंगी, उसके बाद अपना रात की डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। डिनर वगैरह करने के बाद देखती हूँ कि अगर इसने मुझे परेशान नहीं करा तो मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठूँगी, मगर लेकिन आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिए शायद ना भी पढ़ूँ। तो यहाँ वगैरह डिनर वगैरह हो चुका है, ये खेल के सो गए हैं। सो जाए पर लेकिन ये रात में कब उठ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। ओके बाय गाइस, कैसी लगी